नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। काव्यांग विवेचन के बिंदु रस का हम अध्ययन कर रहे हैं। मूलतः रस के भेद 9 हैं, लेकिन कुछ आचार्यों ने वत्सल और भक्ति को भी रस माना, इसलिए इनकी संख्या 11 हो गई। हमने पूरी वीडियो के माध्यम से श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत व शांत रस का अध्ययन कर लिया है। अब पाठ्यक्रम के 2 ही रस बचे, वत्सल और भक्ति। वत्सल और भक्ति रस का अध्ययन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। शुरुआत करते हैं वत्सल रस से। वत्सल रस का स्थायी भाव होता है पुत्र विषयक रति, यानी माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो पुत्र के विषय में जो रति का भाव होता है वही इसका स्थायी भाव है वात्सल्य का। इसका विषय पुत्र, पुत्री, अनुज, शिष्य आदि के प्रति जो प्रेम होता है, जिसे हम स्नेह कहते हैं, वही इसका मूल विषय होता है। अब इसमें आलंबन होता है बालक या शिशु, और उसको उद्दीप्त करने की जो अवस्थाएं हैं, जैसे बालक की चेष्टाएं, उसका खेलना कूदना, उसका पढ़ना लिखना, अनेक प्रकार के उसके कौतूहल करना, इससे वो जो रस है वो बढ़ता है, उद्दीप्त होता है। जो स्थायी भाव है विषयक रति, पुत्र के विषय की जो रति होती है वो स्थायी भाव, वो रस का रूप धारण कर लेता है। और जो ही जो मानव है वो वात्सल्य रस का उसमें संचार होता है, तो उसके मुख से प्रसन्नता, पुलक, रोमांच ये सब दिखाई देने लग जाता है, यानी वात्सल्य रस का उसके संचार हो गया। अब इसका उदाहरण देखिए आप। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कुछ गावे, कबहू बालक हरि मूंद लेत है, कबहू अदर फरकावे, सोवत जानी मोन हवे रही हरी, करी करी सेन बतावे। यानी माँ यशोदा का और भगवान श्री कृष्ण का जो वात्सल्य प्रेम था, उसी का कवि ने इस दोहे के माध्यम से वर्णन किया है। यानी माता यशोदा का पुत्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, जिसको वात्सल्य कहते हैं, उसका इस दोहे के माध्यम से चित्रण किया है कवि ने। दूसरा उदाहरण इसका। हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक तनक चरनत सो नाचत, मन ही रिजावत, बाही ऊंचाई काजरी धोरी, गैयन टेरी बुलावत, माखन तनक आपने करले, तनक बदन में नावत, कबहू चिते प्रतिबिंब खम्भ में, लवनी लिए खचावत, दूर देख जसुमती ये लीला, हर की आनंद बढ़ावत। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर माता यशोदा का जो हर्ष है, जो प्रेम है, जो आनंद है, वो बढ़ जाता है, यानी वात्सल्य रस का उसमें संचार हो जाता है। तो ये एक रस का 2 उदाहरण मैंने बता दिए हैं। अब अपना दूसरा रस है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है ईश्वर के प्रति रति, यानी ईश्वर विषय जो रति है वो इसका स्थायी भाव है। इसका विषय आराध्य प्रभु के प्रति अनुरक्ति का भाव होता है। इसमें आलंबन इष्ट देव या इष्ट देव ही होता है। आलंबन देखिए, ईश्वर, राम, कृष्ण, अवतार, ये सब इसके आलंबन हैं, और इसको उद्दीप्त करने वाली अवस्थाएं होती है। ईश्वर की अलौकिक शक्तियाँ, उसके अद्वितीय गुण, भक्तों का सत्संग, सगुण रूपों का सौंदर्य, ये सब उद्दीप्त करते हैं इसको। और उद्दीप्त होने के बाद स्थायी भाव जब रस का रूप धारण करता है, तो देखिए अनुभव क्या होते हैं उसमें। नेत्रों का खिलना, वाणी का गदगद होना, उस प्राणी का, मानव का रोमांचित हो जाना, ये सब। तो इसका उदाहरण देखिए प्यारे विद्यार्थियों। मेरी बहुबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरिदुति होई। माँ कोई बिहारी का दोहा है, बहुत अच्छा। माँ राधे का इसमें सुमरन है। एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको। जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो, सोई सुशील पुनीत वेद विद्या गुण ही बर्यो, उत्पत्ति पांडु सुतिन की करनी सुनी, सतपंथ डर्यो, ते त्रिलोक के पूज्य, पावन जस सुनि सुनि लोक तरयो,
जो निज धर्म वेद बोधित सो करत न कछु बिसर्यो बिनु अवगुण करे कला सपूत मस्जिद कर गही उधर्यो। भगवान का इसमें वर्णन किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो 11 रस है उन 11 रसों का वर्णन हमने कर लिया है। अब हम इसके बाद अगली जो इकाइयाँ बची है उन इकाइयों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।